अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कोई भी वेब ऐप अपनी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कैसे यानी एंड्रॉयड ऐप कैसे बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए किसी भी वेबसाइट का। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी और जावा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जावा लैंग्वेज में बेसिकली हम ये ऐप बनाएंगे और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। हमने सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत आपके प्रोग्रामिंग के हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, बाकी आपको इसकी समझ आ जाएगी, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर बेसिक एक्टिविटी ले लेंगे, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी जिसे कहते हैं। ये लेने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे क्लिक और यहाँ पर बेसिकली हम अपने एप्लीकेशन का नाम रख लेंगे। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं माई ऐप रख लेता हूँ शॉर्ट रखने के लिए। ठीक है, और मैं इसको कॉपी भी कर लूँगा क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी है, और फिनिश कर लेंगे। तो इसके क्या करने के बाद हम नोटिस करेंगे कि हमारी जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो कुछ लोड करेगा। लोड क्या करेगा, कुछ रिसोर्सेज वगैरह लोड करेगा। यहाँ पर आपने पूरी रिसोर्सेज लोड होने तक का वेट करना है और ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये इसका वेट करते हैं और ये जब लोड हो जाएंगे उसके बाद हम आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे फिर हम एमुलेटर वगैरह भी साथ में देखना पड़ेगा और साथ में चीज़ें वगैरह देखनी पड़ेंगी, कोड्स वगैरह पेश करने पड़ेंगे। तो मैं ये साथ साथ हो रहा है, मैं आपको चीज़ बता दूं कि मैं आपको वहाँ पर कुछ कोड्स दे दूँगा। कोड्स क्या दूँगा भाई, मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा जहाँ पे ये आपको 3 फाइलें नज़र आएंगी। इन्हीं से हमने कोड कॉपी करना है। ठीक है, और इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है बस, और कुछ भी नहीं, और बाकी आपका एंड्रॉयड ऐप बन जाएगा जो वेबसाइट का ऐप होगा। तो बस यही कॉपी करके आपने अपने यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेनी है और यहाँ से ही सारा कॉपी करना है। ठीक है, और फिर आप कोई भी एंड्रॉयड ऐप किसी भी वेबसाइट का बना सकते हैं। ये एक बेसिक एंड्रॉयड ऐप होगा। ठीक है, हाई लेवल एंड्रॉयड ऐप नहीं होगा जैसे नेटिव वगैरह होते हैं, लेकिन ये एक चल जाएगा, काम चल जाएगा आपका। एक आप अपना वेबसाइट का एंड्रॉयड ऐप बना लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ और जब तक वो कंप्लीट होता है, नीचे लोडिंग सारी उसकी होती है रिसोर्सेज की, मैं इसको पॉज करता हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा गाइस, तो ये कंप्लीट हो चुका है और मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। और हाँ, ये रिकॉर्ड कर रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पे 2 फाइलें देख सकते हैं। अभी हमने जो मैंने आपको कोड दिया है बेसिकली पीछे, उनमें 3 फाइलें हैं। तो ये मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि क्या क्या काम करती है क्या फ़ाइल। तो बेसिकली जो मेन एक्टिविटी फ़ाइल होती है उसमें सारा आपका लॉजिक होता है, जो आपकी फंक्शंस होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको मेन बता रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला। और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल जो होती है वो बेसिकली एक एक्सएमएल फाइल है, जो बेसिकली आपका सारा वो जो डिटेल होती है नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, उसका सारा वेब व्यू वगैरह उसका देखती है। अब जो एक्टिविटी मेन फाइल है वो आपका मेरे हाथ से फ्रंट हैंड होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये देख लें, ये आपका बेसिकली फ्रंट एंड होता है। जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट अगर आपने की हुई HTML CSS वगैरह की हुई है तो आपको पता होगा फ्रंट एंड जो बनाते हैं वो बेसिकली आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू और वगैरह बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करके बनाते हैं। तो बेसिकली ये फ्रंट एंड होती है। बाकी जो चीज़ें वो लॉजिकल चीज़ें, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे साथ में। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और सबसे पहले तो हम ये कोड यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एक्टिविटी मेन का कोड। ठीक है, तो बस आपने कॉपी पेस्ट ही करना है गाइस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। ठीक है, तो मैं इन सब को मैंने VS कोड के थ्रू खोलना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली खोलेंगे तो वो कोड नहीं डायरेक्टली दिखाएगा। या इसमें आप नोट पैड भी मेरे ख्याल से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चेक कर लें, हाँ नोट पैड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट कॉपी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये ऊपर आपने देख लेना नाम। ठीक है, हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट कॉपी कर रहे हैं और ये मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर अब यहाँ पे आप ये नोटिस करेंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल नहीं है, तो वो यहाँ से मिलेगी हमें। आप ऐप पे जाएंगे, आप मैनिफेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल मिल जाएगी। ठीक है, आपने ये उठा के कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल V कर देनी है, तो ये फ़ाइल जो है बेसिकली आपकी कॉपी हो चुकी है। ठीक है अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें आपने नाम अपना जो है अपनी एप्लीकेशन का देना है, जो आपने वहाँ रखा था। क्या रखा था, मेरे ख्याल से हमने माई ऐप रखा था, तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमने बेसिकली एप्लीकेशन का नाम रख दिया। ये वाला कोड अब दुरुस्त हो चुका है, इसमें हमने चेंजिंग नहीं करनी है अब। ठीक है गाइस, ये हो गया ठीक। यहाँ पे टिक नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे कुछ कोड में आएगी प्रॉब्लम, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उसको इग्नोर करते हैं। मेन एक्टिविटी फ़ाइल देख लें। मेन एक्टिविटी में आपका सारा लॉजिक होता है। ठीक है गाइस, अब ये फाइल भी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे और आप VS कोड में खोल सकते हैं। मैं नोटपैड में इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि कुछ के पास VS कोड नहीं होगा इंस्टॉल्ड, कुछ यूज़र्स के पास, तो नोटपैड में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब इस फाइल में बहुत एरर आएंगे, वो मैं बताऊंगा क्यों। ये है लॉजिकल फाइल। लॉजिकल फाइल्स में बहुत ज़्यादा एरर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब इसी में होता है। तो ये इसमें एरर आएंगे। अब जो इसको तो फिलहाल हम छोड़ते हैं, इसको अभी हम ठीक कर लेंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे हमने फिक्सिंग करनी है थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे फिक्सिंग करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी मेन अभी हमने कॉपी नहीं की,
तो यहाँ पे बेसिकली आपके टेक्स्ट व्यूज़ जो भी मतलब ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है गाइस, मैं कोई इतना लंबा नहीं जाने वाला, ना मुझे इतना मतलब कि एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने ज़्यादा यूज़ किया है और मुझे जितना पता है वो उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड्रॉयड एक्टिविटी मेन में जाएंगे और यहाँ से इसका कोड कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C और यहाँ पर बेसिकली पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कोड पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो एरर, यहाँ पे तो एरर नहीं दिखा रहा, वैसे ही है मतलब कि अभी इसका कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पर हमने सेटिंग करनी है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर क्या सेटिंग करनी है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कोड ओरा नाम से, उसको हमने चेंज कर देना है अपने ऐप के नाम के मुताबिक। अब यहाँ पर आप कैसे अपना फाइंड करेंगे, आपके उसका क्या नाम है, यहाँ पर देख लेंगे आप जावा में नीचे जाके। ठीक है, आपके ऐप का नाम क्या स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखा हुआ है, तो वही आपने बेसिकली पेस्ट कर देना है इधर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माई ऐप। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये एरर रिमूव हो चुका है, इसका एरर का कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, इनको हम रिमूव कर देंगे। ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये अनयूज डेटा है। यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसमें बोलेगा ये अनयूज डेटा, तो इसमें हम इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वेब व्यू में नीचे पीली कलर की लाइन आ रही है और यहाँ पे भी एक लाइन आएगी, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपने इसको रिमूव कर दिया ना तो पता क्या होगा, आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आप अपनी वेबसाइट के फंक्शंस नहीं यूज़ कर पाएंगे। जब आप कोई भी बटन क्लिक करेंगे ना किसी भी जाने के लिए तो वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपने इसको रिमूव नहीं करना, आपने इग्नोर कर देना। ठीक है गाइस, ये एरर कोई वो एरर नहीं होते जो आप बेसिकली आपका काम ख़राब करें। तो बेसिकली ये मैं कह रहा था। तो बाकी ये है कि अभी हमने यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मतलब कि इन चीज़ों के साथ हमने छेड़खानी नहीं करनी, हमने बेसिकली अपने ये एरर चेक करने हैं कि कौन सा एरर हमें प्रॉब्लम देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें ये एरर आ रहा है कि ये डिक्लेरेशन नहीं हुई हुई इसकी, तो मेरे ख्याल से इसका भी हमें इसका देखते हैं हम। अच्छा गाइस, मैंने नोटिस किया है कि अगर आपका सिस्टम रिफ़्रेश नहीं हुआ ना तो ये एरर आपको आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर बेसिकली फ़ाइल पेस्ट की है ना तो आपको इसको दोबारा प्रोजेक्ट को सेव करके रिफ़्रेश करना पड़ेगा। मैंने इसमें दोबारा पेस्ट कर दी फ़ाइल और अब बेसिकली एरर चला जाएगा। ठीक है गाइस, मतलब क्या करना है कि आपने जो पहले फ़ाइल इसमें पेस्ट की थी ना वो आपने सबसे पहले जो मेन एक्टिविटी की फ़ाइल पेस्ट करनी है, उसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्टो की फ़ाइल करनी है, फिर जाके एंड पे आपने एक्टिविटी मेन की करनी है। मैंने थोड़ी पहले कर दी थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसकी कर दी थी, तो आपने इसकी सबसे आखिर पे करनी है। ठीक है गाइस, तो इस वजह से एरर आ रहा था। खैर आपको मैंने बता दिया किस तरह मूव करना है। अगर मैं इसको वापस इनटू डिफ़ॉल्ट लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे वापस वो एरर आ जाएगा। आप देखेंगे आप वो दोनों एरर वापस आ चुके हैं। और अब मैं वापस वही फ़ाइल दोबारा पेस्ट कर दूंगा ओरिजिनल वाली, यानी मैं आप दोबारा अनडू कर दूंगा तो वो बेसिकली वापस अब एरर चला जाएगा। तो गाइस ये थोड़ा सा इशू है नहीं, या फिर आप अगर आपने कर दिए पहले तो कोई इशू नहीं है। आपने पता क्या करना है, ये सब करने के बाद आपने सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट क्लोज करके फिर वापस ऑन कर लेना तो ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये है इसका फिक्स। और बाकी ये है कि अब यहाँ पर आपने अपना काम तकरीबन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली आप अपनी आइकन सेट करनी है ऐप की। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो आप यहाँ पर जाएंगे जावा में, सॉरी रिसोर्सेज में, और आप जाएंगे मिप मैप में। मिप मैप बेसिकली आइकन होती है। ठीक है, तो मिप मैप में जाएंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है कि न्यू पे जाना है। न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे जाएंगे आप बेसिकली इमेज एसेट पे। इमेज एसेट पे जाने के बाद आपने कोई भी डायरेक्टरी से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है इमेज। मैं अभी फ़िलहाल कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से। मेरे पास ई में कुछ पड़ी हैं फाइलें, कोशिश करें कि पीएनजी में करें। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसमें पीछे बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। मैं भी फ़िलहाल कोई भी कर लूँगा। यहाँ पर ये मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, मैं बेसिकली यही पुरानी कोई इमेज पड़ी हुई है ये यूज़ कर लूँगा, या कोई और यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ी सी और लग रही है। या ये वाली यूज़ कर लूँ ये मैं किसी बंदे की नहीं मैं यूज़ करने वाला। हाँ, ये मैं पुरानी कोई पड़ी हुई थी मेरे पास, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से आपने अरेंज कर लेना है। ठीक है, अपनी आइकन के बराबर। ठीक है, ये आपने पूरा देख लेना है, उसके मुताबिक आपने अरेंज कर लेना है। और यहाँ पे आप बाकी सेटिंग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जिस तरह आप करना चाहें। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एसेट वगैरह की सारी टाइपें यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह आपको मतलब कि ठीक लगे आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको इस तरह ही रखूँगा। और यहाँ पर एसेट टाइप ये वगैरह देख सकते हैं, टेक्स्ट, बैकग्राउंड लेयर। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कुछ,
शेप आप हाँ इसकी सर्कल में चले कर लेते हैं, ठीक है गाइस। सर्कल में ज़्यादातर आइकन सर्कल्स में होती है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्कल हम मैं आपको इसको रख लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है गाइस। अब ये बेसिकली आपने आइकन भी बना ली अपने ऐप की, आपने अपने ऐप की बेसिकली कोड भी लिख लिया। अब आपने अपनी वेबसाइट कैसे लानी है वो मैंने आपको बताया नहीं। वो वेबसाइट होगी आपके लॉजिक में, मेन एक्टिविटी में, और आपने यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट का बेसिकली ऐप बनाना है, ठीक है, तो मैं इधर जाऊँगा और कोई भी वेबसाइट ले लूँगा, जैसे कि फाइवर ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। फाइवर का मेरे हाल से ऐप बना है, तो हम वैसे ही इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। कॉपी कर लूँगा इधर से और मैं इसको क्रॉस करूँगा, यहाँ पर मैं जाकर इसकी लिंक पेस्ट कर दूँगा, ठीक है गाइस। तो ये मैं लिंक पेस्ट कर दूँगा, अब इसी पे ऐप खुलेगा, ठीक है गाइस। और याद रखें गाइज़, ये आप बेसिकली एक वेब व्यू ऐप बना रहे हैं। ये आप PWA ऐप नहीं बना रहे, प्रोग्रेसिव वेब ऐप नहीं बना रहे। वो ऐप जो होते हैं जैसे फेसबुक का ऐप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आप इतना एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आप ये बना सकते हैं, PWA बना सकते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट भी कंपेटेबल होनी चाहिए PWA के लिए, और आपके पास अच्छे मतलब एक फ्रेमवर्क अच्छा से यूज़ कर लें, रिएक्ट नेटिव वगैरह। जावास्क्रिप्ट में जावा में बन सकते हैं मेरे हाथ से, लेकिन मुझे लगता है रिएक्ट नेटिव वगैरह में ज़्यादा लोग बनाते हैं, और भी दूसरे इसके काफ़ी सारे हैं, तो वो आप देख लें। बाकी ये कि आप एक ऐप बेसिकली बना रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है डीबग, ठीक है। डीबग करने के लिए आपने बेसिकली छोड़ देना है इसको, और वो ऑटोमेटिकली इसकी बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक ये बिल्ड होता है मैं पॉज करता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ इस पर। अच्छा गाइस, इसकी बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है, और आप बेसिकली मेरे हाथ से लॉन्च कर देगा खुद ही बहुत। इसने बोला है लॉन्चिंग द ऐप, तो मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा, जी हाँ। तो ये हम देखते हैं कि ये लॉन्च कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है गाइस, टेंशन नहीं लेनी। वेटिंग फॉर डिबगर। तो आपने ये भी देखना है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। उसका क्या मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट जब लॉन्च होगी तो बेसिकली वो मोबाइल के लिए बनी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव से कहते हैं कि जो किसी भी डिवाइस में उसके मुताबिक ढल जाती है, उसके मुताबिक सेट हो जाती है। कोई भी उसका रेजोल्यूशन हो, लेकिन वो उसके मोबाइल के रेजोल्यूशन या टैबलेट पे खोल रहे हैं तो टैबलेट के रेजोल्यूशन के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो ये देखें, ये वेबसाइट जो है ये मेरे हाथ से इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। फाइवर तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक सेट हो जाएगी। और ये आपके फिर उसके बाद उस पर टाइम पे भी डिपेंड करेगा, लोड टाइम पे। ये बफरकारी है, इसमें मैंने कैशी सिस्टम डाल दिया। कैशी सिस्टम होता है कि भाई आप जब मोबाइल पे ये एक बार वेबसाइट लोड कर लेंगे, जो मेन पेज होगा, तो आपको दोबारा वो लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप दोबारा उसको खोलेंगे, आप जब एक बार खोल लेंगे उसको और दूसरी बार खोलेंगे उसको, तो वो ऑफलाइन भी लोड हो जाएगी। लेकिन मसला ये कि आपने सिर्फ मेन पेज ही लोड करेगा, वो आपका दूसरा वो लोड नहीं करने वाला, दूसरे पेजेस लोड नहीं करने वाला, क्योंकि कैशी एक ही बार में पेज में सेव हो करता है वो। तो खैर वो अलग बात है। चलेंगे इस फ़िलहाल तो ये मेरे हाल से ऑलरेडी ऐप में बनी हुई वेबसाइट, और ये आपके नेट पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितनी जल्दी वो वेबसाइट लोड हो रही है। तो ये लोडर मैंने इसलिए लगाया हुआ कि आपको पता चल जाए। आप इसको दरमियान में भी ला सकते हैं, अगर लाना हो तो मुझे बताना, मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको टॉप पे रखें, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते कोई जो लोडिंग बार होता है ना, बेसिकली वो दरमियान में लाना पसंद नहीं करते। खैर गाइस, ये एक बहुत बेहतरीन सा मतलब कि एक इंटरफेस ऐप ही कह सकते हैं, वेब व्यू ऐप बेसिकली आपने बना लिया, वेब ऐप बेसिकली कह सकते हैं इसको। ये उनके लिए अच्छा है जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, और वेबसाइट बनाई है और वो फ्री में बेसिकली अपना एक ऐप बनाना चाहते हैं। उनको इतनी नॉलेज नहीं है एंड्रॉयड की, ठीक है, जैसे मैं हूँ। तो जिनको नॉलेज नहीं है इतनी एंड्रॉयड की, वो अपनी वेबसाइट के लिए ऐप बना सकते हैं, और मैंने भी एक ऐप बनाया हुआ है। और मैं आपको इसको ये बेसिकली आपने देख लिया, अब ये काम करेंगे सारे बटन। डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा तो डिजिटल मार्केटिंग काम करेगा वगैरह सारे। मैं आप इसको इसकी आइकन भी आपको दिखा दूँ। और ये थोड़ा सा मेरा नेट का इशू है, इस वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है, वरना ये भी ठीक चलेगा। ये चेक करते हैं। हाँ वो खुल गया है, पिछला वाला जो मैंने खोला। ठीक है गाइस, तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ, और मैं आपको दिखा दूँ कि आपका जो ऐप है बेसिकली उसकी हमने आइकन भी जो सेट की थी वही आएगी। तो अभी तो हमने कोई इतनी ख़ास आइकन सेट नहीं की थी, तो आप जो सेट करेंगे उसके मुताबिक वो ऐप की आइकन आएगी। तो अब आपने ये बना लिया, अब आप इसकी बेसिकली पैकेज बिल्डिंग कर सकते हैं। तो वो जो पैकेज को बिल्ड करना है वो आपने, या तो आप बेसिकली डीबग वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप डायरेक्टली आप एपीके यूज़ कर सकते हैं डीबग में। मतलब कि ये मैं करने की कोशिश करूँ कि मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और मैं इसको बंद करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डीबग कैसे क्या मतलब मैं कह रहा हूँ। आपने जब आपने ऐप बना लिया होगा, आप उसके फ़ोल्डर में जाएंगे, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में। प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जिधर आपने सेट किया होगा, तो मैंने इधर सेट किया हुआ है और मेरे पास इधर ही सेव होते हैं। तो मैं इधर जाऊँगा,
ऐप वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा और बिल्ड में जाऊँगा और आउटपुट में जाऊँगा। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आउटपुट वाले पार्ट पर एक डिबग जनरेट हो जाएगा। जब हम इसको, मैं अभी बिल्ड करने वाला हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जनरेट होता है। तो डिबग जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे आप बेसिकली अपना डिबग ऐप ले सकते हैं बिना उसको साइन करवाए। लेकिन अगर आपने गूगल प्ले स्टोर पे अपना ऐप जो है वो पोस्ट करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिकली उसको साइन करवा लें। ठीक है, साइन बिल्ड एक रिलीज़ बिल्ड होती है बेसिकली, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिबग बिल्ड में आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है, तो रिलीज़ बिल्ड में भी आप कर सकते हैं। तो वो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ बताना आपको। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जाना है बिल्ड में, और यहाँ पर मेक प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है गाइस, तो ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा और इसको हम थोड़ा टाइम देते हैं, तब तक ये बिल्ड करता है, फिर हम आगे आते हैं वापस। तो गाइस प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है और मैं अब वापस जाऊँगा उधर और यहाँ पर APK पे जाऊँगा। ठीक है, उसी फोल्डर में, आउटपुट वाले फोल्डर में APK आ गया। अब यहाँ पे आप डिबग देखेंगे। डिबग का मतलब आपने बेसिकली आपका जो ऐप है वो बेसिकली डिबग फॉर्म में है, लेकिन आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम इसको AWP दे देते हैं नाम। अब आप इसको एंड्रॉइड डिवाइस में कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपना सेंड करके इसको व्हाट्सएप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट पर आप इसको डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर। तो इसका ये है कि आप, ये साइंड वर्जन नहीं है। आपने जब भी गूगल प्ले स्टोर पर अपना ऐप डालना होगा तो आपको एक साइंड वर्जन डालना पड़ेगा। साइंड यानी आप उसको बेसिकली ऑथेंटिकेट करें कि भाई वो हमारी कंपनी से बना है और कोई अनऑथराइज यूज़र उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो वो साइंड वर्जन होता है। उसे कहते हैं रिलीज़ वर्जन। ये है डिबग वर्जन। डिबग वर्जन भी बेसिकली, अगर आप बेसिकली अपने ऐप कोई कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं करना चाहते, आप बेसिकली बस बेचना चाहते हैं, किस तरह, सॉरी बेचना नहीं, किसी फ्री में देना चाहते हैं लोगों को कि भाई आप हमारी वेबसाइट से हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से आपको कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर, तो आप बेसिकली ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको रिलीज़ वर्जन भी चाहिए कि रिलीज़ वर्जन कैसे यूज़ करते हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला क्योंकि ये फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं इसी वक्त इसको छोटा रखना चाहता हूँ। तो गाइज़ अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपको बेसिक वेब ऐप बनाना आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।